नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा और नेताजी के केवाईसी इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नेताजी का केवाईसी यानी नो योर कॉन्स्टिट्यूएंसी। भाई, नेताओं की जगह जो है वो चुनाव जीतने के बाद बड़े बड़े बंगलों में रहने और टेलीविजन डिबेट्स में आने तक सीमित नहीं होनी चाहिए। नेताओं की असली जगह उस जनता के बीच होनी चाहिए जिसने उन्हें चुना है, उस क्षेत्र में होनी चाहिए जहां के विकास के लिए उनको चुना गया है। और इसीलिए हम ये कार्यक्रम लेकर आए, नेताजी का केवाईसी, नो योर कॉन्स्टिट्यूएंसी। अपना क्षेत्र उनको कितना पता है। भाई, एज अ पब्लिक आप एक बैंक का अकाउंट भी खुलवाने जाइए तो आपको 10 डॉक्यूमेंट मांगते हैं। आपसे पूछते हैं कि भाई आधार कार्ड है कि नहीं, पैन कार्ड है कि नहीं, कितना कमाते हो, पैसा दे पाओगे नहीं, रख पाओगे कि नहीं, लोन चुका पाओगे कि नहीं। नेताजी का हवा में चलेगा कि आए, वोट लिए और उसके बाद 5 साल गायब हो गया, फिर हाथ डुलाते हुए आ गए कि दे दीजिए वोट दे दीजिए। ये नहीं चलेगा। पब्लिक का केवाईसी होता है नो योर क्लाइंट, तो नेताजी का केवाईसी होगा नो योर कॉन्स्टिट्यूएंसी। और आज ये चैलेंज देने के लिए कि चलिए क्षेत्र में और दिखाइए कि आप कितना काम किए हैं, लोगों के सामने खड़े होकर वो चैलेंज स्वीकार करने के लिए हम आए हैं 24 मदर क्रेसेंट रोड पर, मदर टेरेसा क्रेसेंट रोड पर। और ये मनोज तिवारी जो कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से सांसद हैं, उनका घर है। तो हम जरा मनोज जी के पास जाएंगे, उनसे पूछेंगे कि मनोज जी, रिंकिया के पापा तो बहुत हंसे, लेकिन आपने ऐसा काम किया है क्या कि आपके संसदीय क्षेत्र में लोग आपका काम देखकर हंस रहे हो खुशी के मारे। देखते हैं वो ये चैलेंज लेते हैं कि नहीं। भैया मनोज जी हैं क्या? हाँ, थोड़ा खोलिए ना, मिलना है। ये मनोज जी के घर में आए हैं, आइए ज़रा उनसे मिलते हैं और बात करते हैं। और मनोज जी का घर देखिए, बिहार से आए हैं, छोटी जगह से, मैं भी बिहार से ही हूँ। अब बड़े बंगले में रह रहे हैं। बंगला तो सरकार ने दिया है, कोई बात दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन बंगले में रहकर बंगले वाले तो नहीं हो गए हैं। झोपड़ी झुग्गी में रहने वालों को पहचान रहे नहीं पहचान रहे हैं, वो टेस्ट है आज। आइए देखते हैं जरा। मनोज भाई नमस्कार, कैसे हैं? बहुत अच्छे। आप कैसे हो सुशांत भाई? आप तो सुबह सुबह लग गए काम पे, ऐसा लग रहा है। हाँ, आज गुरु पूर्णिमा है और 8 बजे तो शुरू हो ही एक मिनट में जरा आपको अपना माइक लगाना चाहता हूँ। मेरी टीम जरा आपको माइक लगा दे। ये माइक आप थोड़ा सा लगा लीजिए, तब बातचीत जो है वो सरल हो जाएगी। मुझे ये बताइए कि आपको एक चैलेंज देना है। हमको? हाँ दीजिए, बहुत सारे चैलेंज लेके चल रहे, एक और सही। चैलेंज ये देना है कि आपका केवाईसी करना है, वो बैंक वाला केवाईसी नहीं, नेताजी का केवाईसी, नो योर कॉन्स्टिट्यूएंसी। आपको क्षेत्र में ले जाना है। अच्छा। और पब्लिक के सामने सामने हिसाब होना है कि आप आते हैं कि नहीं, काम करते हैं कि नहीं। तो किस दिन करेंगे? आज करेंगे। अभी? चलिए ना, थोड़ा समय दे। मैं जानता हूँ आपको बिना बताया आया हूँ, थोड़ा सा समय निकालिए पब्लिक के लिए। नियम चल सकते हैं। आज तो गुरु पूर्णिमा है। मोस्ट वेलकम। आप लोगों से माफी मांग रहा हूँ। मीटिंग आपकी जो है वो गड़बड़। अच्छा सुनिए मनोज भाई, एक चीज़ आपसे ये है कि देखिए, नो योर कॉन्स्टिट्यूएंसी जो हम कर रहे हैं, उसमें हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि जो नेता की असली जगह है, उसका क्षेत्र, वहाँ वो रहे। भाई, ये बंगला, आप तो बिहार से आए, जी, छोटी जगह से आए, मैं भी बिहार से आया। इतने बड़े बड़े बंगलों में तो हम लोग रहे नहीं कभी। नहीं, सपना भी मन नहीं आपका बंगला वाला नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो 2 पार्ट में मैंने शो को डिवाइड किया है। एक, अब हम दोनों हैं तो मास्क हटा देते हैं। मुझे ये बताइए कि एक तो हमारा है कि थ्योरी का पार्ट, आपको आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी का कितना पता है, वो कुछ 5-6 सवाल पूछना चाहता हूँ। और बाकी पब्लिक तो पूछेगी। बिल्कुल बिल्कुल। पूछ लूँ? एकदम एकदम। पक्का? एकदम। फिर आप गाली मत दीजिएगा। नहीं। चलिए, फंसाऊंगा नहीं, लेकिन देखिए आपसे मैंने कहा ना, समय लग जाए। आपसे बात करने में आदमी इधर से उधर हो जाता है। हाँ, ये बताइए कि आपकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, इसमें कितने सरकारी स्कूल हैं? नहीं, हम ये बता सकते हैं आपको कि हमारे यहाँ जो दिल्ली सरकार के सरकारी स्कूल हैं, वो लगभग 150 है।
150 है। 150 आप लगभग। थोड़ा करीब है, मतलब 131 है, लेकिन मैं आपको मार्क्स दे दूंगा कि 150 और 131 चलता है, लेकिन फिर भी मैं उम्मीद कर रहा था कि आप सटीक बता दें। तो एकदम एग्जैक्ट नंबर नहीं कोई था। बात नहीं। अच्छा, हॉस्पिटल कितने हैं सरकारी? हमारे यहाँ सरकारी हॉस्पिटल, देखिए प्रमुख हॉस्पिटल तो 5 हैं जो बहुत फेमस हैं। जीटीबी हॉस्पिटल, राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, इबास जो मेंटल डिजीज़ का है, कैंसर हॉस्पिटल, और इसके साथ साथ स्वामी दयानंद हॉस्पिटल। एक हमारा सीलमपुर में, ये इधर उस्मानपुर में है, वो क्या नाम, जगप्रवेश चंद्र हॉस्पिटल। ये प्रमुख हॉस्पिटल्स में हैं हमारे लोग। और हाँ, हमारी लोकसभा तिमारपुर में भी है। हाँ, वो जिला बदल जाता है, राइट। तो वहाँ भी हमारा ये टीबी हॉस्पिटल है। तो इसको लेकर के हमको लगता है कि करीब 10 बड़े हॉस्पिटल हैं। बुराड़ी में भी एक सरकारी हॉस्पिटल खड़ा हो गया है। तो मैं लगभग छोटे भी 10 मिला दूं तो मुझे लगता है कि 29 के आसपास बैठता है, छोटे बड़े मिला के। पूरा छोटे आपका मतलब क्षेत्र प्राइवेट या सरकारी से? सरकारी में ही छोटे मोटे मिला के भी, जो मुझे डेटा मिला। मोहल्ला क्लिनिक तो नहीं जोड़ रहे? आपके इलाके के जो डीएम हैं उनसे संपर्क में हैं आप? हाँ नाम बता सकते हैं? हाँ, एक संजीव है हाँ, और एक गीतिका है। ये आपने कमाल कर दिया। वो हमारे एडीएम भी हैं, शुभंकर एडीएम हैं। अच्छा, हमारे सब एसडीएम हैं, सबसे संपर्क में हूँ मैं। तो मुझे लग रहा है थ्योरी में भी आपका 80% तो आ ही गया। आप स्कूल में भी 80% लाते थे क्या? स्कूल में मैं 55 से 60 वाला था। इधर सांसद बन के बढ़ गया है। ठीक है, लेकिन थ्योरी से ज़्यादा प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंट है। तो आपके हाँ। क्षेत्र चलें? चले चले। चलिए आइए। बेटी को जरा सर। बेटी को बाय करके भी हम लोग जरा देख लें, अगर आपको दिक्कत ना हो। अरे भाई, ये आपका नेताजी का भी मानवीय पक्ष लोगों तक पहुंचना चाहिए कि बच्चों को बाय करके निकल रहे। ये बताइए, इसके लिए तो आप कुछ स्पेशल लोरी बनाए होंगे। अगर आप गा के नहीं सुलाते होंगे तो सोती नहीं होगी। देख के हंस रही है। पूरा रिकॉर्ड किया है। सुनाइए ना जरा। इसके लिए हमने लोरी बनाई है। देखिए, हंस रही है, इसका मतलब मेरा शो देखती है लगता है। चंदा मामा दूर के, हुआ पकावे गुड़ के, अपने खाए थाली में, सानवी के देले प्याली में। मनोज भाई, पहले तो ये बताइए कि आपके क्षेत्र में जो आप इतने दिनों से काम कर रहे हैं, अभी जैसे हमको मिला कि पानी जल जमाव की समस्या, और बड़ी समस्याएं क्या आपको नजर आती हैं? देखिए, हमारे यहाँ जल जमाव और गंदा जल, इसकी बड़ी भारी समस्या है। अगर नंबर 1 समस्या जो अगर कहें तो वो यही है कि जल जमाव तो खैर कहीं कहीं है। मैं उसको किसी, चाहे वो नाला पीडब्ल्यूडी का हो या एमसीडी का हो, लेकिन गंदे जल की समस्या पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में हमारे, कहीं भी बैठ जाओ, लोग ऐसे ऐसे दर्दनाक एक्सपीरियंस बयान करते हैं। और उसको मैं अभी आजकल मैं पानी पंचायत चला रहा हूँ। हाँ, देखा मैं कहा कि कोई राजनीति नहीं, उनको भी बुलाता हूँ। हालांकि अभी तक अरविंद केजरीवाल जी का कोई प्रतिनिधि आया नहीं, लेकिन जल बोर्ड आ रहा है। जल बोर्ड के लोकल एक्सीएन और जेई वगैरह आते हैं, तो जितना हो सकता है उस समय वो व्यवस्था हम लोग कर पाते हैं, लेकिन बड़ी समस्या है। मैं थोड़ा सा नाश्ता कर लूं? कीजिए ना। आप कुछ खाएंगे? नहीं नहीं, आप खाइए। ये भी देखिए, बड़ा दिलचस्प है कि नेताओं की ज़िंदगी कभी कभी हम सोचते हैं कि बड़ी सरल होती है, इतनी होती नहीं है। अब घर से जो नाश्ता देखिए, अगर मैं आपको दिखाऊं, पराठा और
इसको हमारे यहाँ बिहार में भुजिया बोलते हैं। तो पराठा और गोभी मटर का भुजिया और दही और मिली। लेनू लेनू ले- मक्खन है। हाँ। तो आप यही इसी टाइप से चलते चलते नाश्ता वाश्ता करते हैं क्या? सुबह वाले में क्या होता है ना, देखिए सोना भी जरूरी है, तो या तो अब 7 बजे उठ के मैं सब करूं, उस समय खाया नहीं जाता, मतलब ब्रेकफास्ट करने का मन 9 बजे के आसपास है, तब तक मैं गाड़ी में होता हूँ, करूँ क्या। चलिए अब आप नाश्ता कीजिए, मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा। और अब हम क्षेत्र की तरफ बढ़ रहे हैं। वहाँ देखते हैं जनता मनोज तिवारी जी को प्यार खिलाती है, गाली खिलाती है, वहाँ खाने को क्या मिलता है वो भी देखा जाए।